थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेज हैं आज हमारे पास में जिनमें ग्रामर का रोल बहुत कम होता है। ग्रामर से मात्र 10% यूज होती है ग्रामर। एक्चुअल में सारा का सारा रोल होता है वर्ड ऑर्डर का, एक वर्ड्स को सेंटेंसेज में सही जगह पर फिट कर पाना, जिसको कहते हैं सेंटेंस बना पाना या फिर सेंटेंस स्टार्ट कर पाना। अक्सर प्रॉब्लम यही आती है कि यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट यू हियर इन इंग्लिश। सुनते हैं, सब समझ में आता है, लेकिन बोलते समय अटक जाते हैं क्योंकि इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स की हमने प्रैक्टिस नहीं करी होती कि सेंटेंस कैसे बनेगा। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर करता हूं। तो आज हम कुछ सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे कि एक सिचुएशन में सेंटेंस को स्टार्ट कहां से करना होता है। सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए सेंटेंस को देख के कि ये उन दिनों की बात है जब मैं दिल्ली में रहता था। इस प्रकार का सेंटेंस है। तीन तीन चार चार तरीके से एक सेंटेंस को बनाएंगे। मैसेज विल रिमेन सेम, और जो घुमा फिरा रहे हैं सेंटेंस को, स्ट्रक्चर समझेंगे। विल ऑल्सो डिस्कस द ग्रामर ऑफ एवरी सेंटेंस दैट वी आर गोइंग टू स्पीक हियर इन दिस सेशन टुडे। सो प्लीज वॉच दिस सेशन अंटिल द एंड, पूरा देखिएगा। जैसे कि ये उन दिनों की बात है जब मैं दिल्ली में रहता था, मैं कभी कभी अपने गांव घूमने जाता था। बहुत सारी ग्रामर इसमें मिक्स मिला करके चलते हैं, समझते हैं। देखिए, एक तरीके से आप इस चीज को कह सकते हैं, दिस इज अबाउट द डेज। दिस इज अबाउट द डेज। ये अबाउट पता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब किसी संदर्भ में बात कर रहे होते हैं, व्हाट अबाउट योर इंटरव्यू, व्हाट अबाउट योर फ्रेंड, वेयर इज ही, तो उसी तरीके से दिस इज अबाउट द डेज, यानी उन दिनों के संदर्भ में बात कर रहा हूं, उन दिनों की बात है। आई होप समझ में आया होगा। सो दिस इज अबाउट द डेज व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। हम यहाँ पर यूज टू कह रहे हैं, मैं थोड़ा डिटेल में समझाता चलूंगा, प्लीज बोर मत होइएगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द डेज व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली कह सकते हैं, या फिर नॉर्मल कह के छोड़ दिया जाता है, मैंने लिव्ड इन दिल्ली। When I lived in दिल्ली, ये भी काफी ज्यादा कॉमन है। अगर आप पास्ट हैबिट बता रहे हैं, कोई आप कंसिस्टेंटली कोई काम किया करते थे, और भी बनाएंगे सेंटेंसेस और क्लियर समझ में आएगा। सो दिस इज अबाउट द डेज व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। समटाइम्स आई वुड विजिट माई विलेज। समटाइम्स आई यूज टू विजिट माई विलेज भी कह सकते हैं। यूज टू का मतलब हो गया कि आप अलग अलग समय पर किसी काम को किया करते थे, और वुड कह दिया जाता है जब आप फ्रीक्वेंटली उस काम को करते थे, मतलब वो एक पास्ट हैबिट थी आपकी, ना कि कोई अलग अलग समय पे काम करते थे। इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है यूज टू और वुड को पास्ट के लिए, कि पास्ट में कुछ किया करता था। वॉइस टोन से थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, वर्ड्स को थोड़ा सा रंग भर देते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट द डेज व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। समटाइम्स आई वुड विजिट माई विलेज। कभी कभी मैं अपने विलेज में जाया करता था, या समटाइम्स आई यूज्ड टू गो टू माई विलेज, राइट। तो ये इस प्रकार के जब इंटरचेंजेबली वर्ड सुने तो कंफ्यूज नहीं होना होता, क्योंकि यूज होते हैं इंटरचेंजेबली, राइट। अब जैसे यहां पर मैंने कहा समटाइम्स आई वुड विजिट माई विलेज, समटाइम्स लास्ट में ले जाओ। सो दिस इज अबाउट द डेज व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, आई वुड विजिट माई विलेज समटाइम्स। तो वो हम जिस लहजे में बोलते हैं, वॉइस टोन से ये सारा वर्ड ऑर्डर आगे पीछे किया जाता है, लेकिन इतना नहीं कर सकते कि बिल्कुल मीनिंग बदल जाए। इस तरीके से आपने कहा, तो इस वाले पोर्शन पे पहले गौर दीजिए। सो दिस इज अबाउट द डेज, आपने कह दिया कि उन दिनों की बात है, राइट। एक और तरीके से कह सकते हैं आप इसी चीज को, दोज वर द डेज। दोज वर द डेज व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली। देखिए, दोबारा हमने यहाँ पे यूज किया ना, दोज वर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली कह सकते हैं, व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली भी कह सकते हैं। पास्ट हैबिट बता रहे हैं कि कंटिन्यूअसली था दिल्ली में मैं। सो दोज वर द डेज व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली, आई वुड समटाइम्स विजिट माई विलेज। कभी कभी मैं अपने गाँव जाया करता था। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई यूज्ड टू गो टू माई विलेज समटाइम्स, राइट। तो इंटरचेंजेबली यूज कर पाएंगे। सो दोज वर द डेज। इस तरीके से आपने ये दोनों सेंटेंसेस स्टार्ट किए। देखिए, एक और तरीके से इसको कहते हैं, अब इसका भाव समझिएगा, राइट। मीनिंग नहीं, भाव को समझना है। सो बैक व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली। देखिए, नॉर्मल इतना बैक हटाओ, पहले मैं इसको बैक को समझाऊंगा। बहुत कॉमनली यूज होता है ये जब हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं किसी व्यक्ति का, कि मैं पहले उसी चीज की बात कर रहा हूं जो अभी मेंशन करी गई है। यहां से बैक हटा दिया आपने, इतना कह सकते हैं, व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली आई ऑफन विजिटेड माय विलेज। ये बिल्कुल शॉर्ट नेचुरल तरीका हो गया। ए नेटिव इंग्लिश स्पीकर वुड ऑलवेज से दिस, ऐसे ही कहेगा वो इस बात को। सो व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली आई ऑफन विजिटेड माय विलेज, यानी कि अक्सर मैं अपना गांव जाया करता था। सेकंड फॉर्म से कह दिया, आई यूज्ड टू विजिट माय विलेज ना कह दिया उसने, राइट। सारे ऑल्टरनेटिव्स आपको पता होने चाहिए, किस संदर्भ में कैसे सेंटेंस बोला जाएगा, कितना ग्रामर बदल के बोला जा सकता है। आई होप समझ में आया होगा। रिपीट करेंगे तो साउंड्स याद होंगे, और बोलेंगे ना जोर से तो समझ में आएगा कि कौन सा शब्द क्यों कह रहे हैं, कहां कह रहे हैं, राइट। सो व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली आई ऑफन विजिटेड माय विलेज। अब यहां पर इस बैक को समझते हैं। देखिए, बैक व्हेन पता है हम क्यों कह रहे हैं, जैसे कि ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन इस प्रकार की बातें करी जाती हैं। जैसे कि बैक लगाया कॉन्वर्सेशन में कहा जाएगा। जैसे मान के चलिए एक सेंटेंस में इसी के बेसिस पे बना के दिखाता हूं, जैसे कि नाउ दैट आई हैव ग्रोन अप। नाउ दैट आई हैव ग्रोन अप, जैसा कि अब मैं बड़ा हो गया हूं। नाउ दैट आई हैव ग्रोन अप आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। नाउ दैट आई हैव ग्रोन अप आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी।
अब ऐसे कहा बैक व्हेन आई वाज अ किड, बैक लगाती मैंने एक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करी है, बैक के बिना भी कह सकते हैं व्हेन आई वाज अ किड आई नेवर वैल्यूड द मनी, नाउ दैट आई हैव ग्रोन अप आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, बट कह दो बट व्हेन आई वाज अ किड आई नेवर वैल्यूड द मनी, जब मैं बच्चा था तो मैं पैसे की वैल्यू नहीं करता था। बैक व्हेन जैसे मैंने कहा बैक व्हेन आई वॉज अ किड आई नेवर वैल्यूड द मनी, तो बस मैंने बैक इस्तेमाल करके केंद्रित किया आपका ध्यान कि पीछे जाओ, उस तरफ जाओ जहां की मैं बात कर रहा हूं। सो इसी तरीके से हमने कह दिया कि बैक व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली, तो ये ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, बातचीत चल रही है तो व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली कह सकते हैं, बैक व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली यानी उस समय की बात है, पुराने समय पे मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूं आपका। जैसे एक और सेंटेंस बोल के देखते हैं, जैसे कि पीपल हियर इन यूएसए डोंट नो अबाउट गीता, कॉन्वर्सेशन चल रहा है, आप किसी अमेरिकन से बात कर रहे हैं, हाँ, और उससे आप कह रहे हैं लोग यहाँ पे गीता के बारे में ही जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में तो सब लोग जानते हैं गीता क्या चीज़ है। सो पीपल हियर इन यूएसए डोंट नो अबाउट गीता, बैक इन इंडिया यानी केंद्रित किया आपने केवल उसका ध्यान, बैक इन इंडिया एवरीवन नोज अबाउट इट, राइट, इट इज अ वेरी कॉमन बुक, राइट। तो बैक व्हेन, बैक देन, बैक देयर, बैक इन इंडिया, इस तरीके से आप केवल ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो भाव भरने के लिए यूज करी जाती हैं, और आई होप इसमें इन सेंटेंसेस में क्या क्या अभी हमने समझने की कोशिश करी है कि आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं अपना सेंटेंसेस। दिस इज अबाउट द डेज, यानी कि उन दिनों की बात है, या दोज वर द डेज, वो उन दिनों की बात है जब ये सब कुछ हुआ था। और वुड और यूज टू इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, और एक नॉर्मल सेकेंड फॉर्म से भी कह सकते हैं, आई ऑफन विजिटेड माई विलेज, राइट। सो जैसे मैं ये कहूं कि मैं दिल्ली में रहता था और मैं कॉल सेंटर में काम करता था। अब मैं कॉल सेंटर में काम करता था, किया करता था, कई तरीके से कह सकते हैं। आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, आई लिव्ड इन दिल्ली एंड आई वर्क एट ए कॉल सेंटर, आई लिव्ड इन दिल्ली एंड आई वर्क एट ए कॉल सेंटर। मैंने एक पास्ट हैबिट फ्रीक्वेंसी की बात कर दी, वहां पे कंटिन्यूसली थी अवस्था मेरी है। आई लिव्ड इन दिल्ली एंड आई वर्क एट ए कॉल सेंटर, कह सकते हैं आई लिव्ड इन दिल्ली एंड आई यूज्ड टू वर्क इन अ कॉल सेंटर, राइट। तो इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। वुड अक्सर हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम अपनी पास्ट हैबिट बताते हैं, जैसे मैं ऐसे कह सकता हूं कि आई लिव्ड इन दिल्ली एंड आई वुड वर्क आउट एवरी डे, व्हेन आई वाज यंग आई वुड वर्क आउट एवरी डे, यानी रोज पास्ट हैबिट है, रोज इस काम को किया करता था। आई होप समझ में आ गया होगा कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वर्ड्स हम कई बार नहीं यूज़ कर पाते हैं, लेकिन संदर्भ से रिलेटेड होना चाहिए, बिल्कुल उठपटांग नहीं हो, थोड़ा वॉइस टोन से कवर कर लिया जाता है। सिर्फ इतना बताने का तात्पर्य था कि ये थोड़ा थोड़ा आपको स्ट्रेस तो होगा इन सेशंस को देखते समय, शायद समझ में भी आ रहा हो। अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं आया तब भी बता दीजिएगा प्लीज़, राइट। तो मैं और थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ आपको, राइट। देखो अगला है, जब मैं यहाँ घूमने आता था तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। जैसे कि व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली आई ऑफन विजिटेड माई विलेज, दिल्ली में रहता था तो अक्सर आता था, लेकिन अब क्या है, जब मैं यहाँ घूमने आता था तब मुझे सब कुछ अच्छा लगता था। अब मैंने यहाँ पर कहा यहाँ घूमने आता था, यानी कि अभी मैं गांव में हूँ। सो जब मैं यहाँ घूमने आता था पहले, तब मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। सो वेन एवर आई विजिटेड हियर, देखिए वेन एवर आई यूज टू कम हियर, वेन एवर आई विजिटेड हियर, whenever I used to come here, दोनों तरीके से कह सकते हैं, लेकिन ये घूमने का ट्रांसलेशन ढूंढेंगे तो अटक जाएंगे, राइट। तो शब्द बदलने पड़ते हैं, उस इमेज को बनाइए माइंड में। सो whenever I visited here, everything felt very pleasant, हर चीज बहुत अच्छी लगती थी। everything felt very pleasant कह सकते हैं, और कुछ शब्द देखते हैं क्या क्या कह सकते हैं। सो whenever I came here, everything felt so nice, या फिर कह सकते हैं when I used to come, everything attracted me, when I used to come here, when I used to come here, everything attracted me, when I used to come here, I liked everything very much, I liked everything very much। तो ये जितने, देखो एक्चुअल में क्या है ना, क्वेश्चन आंसर नहीं है कि ये क्वेश्चन था इसके 4 आंसर बता दिए मैंने। 45 ग्रामर के रूल्स हैं और 300 स्ट्रक्चर्स हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर, जैसे कि whenever I came here, I used to come here, I would always play football। तो यहाँ वुड कह दिया, यूज टू कह दिया, 300 स्ट्रक्चर्स होते हैं कुल मिलाकर के सिचुएशन के हिसाब से। और उसको सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो शॉर्टकट ट्रिक्स टिप्स कुछ भी नहीं होती, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 450 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। 50 वीडियोस भी अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरा ग्रामर, लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा कि यूज टू कहना कहाँ है, वुड कहाँ कहना है, सेकंड फॉर्म से भी काम चल रहा है नहीं चल रहा, कौन सी अवस्था में, राइट। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करिए,
उसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जहां पे आप 100-150 लोगों के साथ जब बातचीत करेंगे, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप कॉल का एक ऑप्शन होता है, वहां पे पूरे दिन डिबेट चलती रहती है, कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। तो वहां जब आप लोगों से बात करेंगे तो थोड़ा पोर्शन कोई यहाँ से उठाएगा, थोड़ा पोर्शन यहाँ से उठाएगा, राइट। कोई दूसरा बंदा आएगा, वो कह देगा बैक व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली आई ऑफन विजिटेड माय विलेज, राइट, बट आई हैवंट बीन टू माय विलेज फॉर प्रोबेबली 4 or 5 years। तो ये मिक्स करने आ जाएंगे छोटे छोटे पोर्शंस, राइट। और जब पूरा सेंटेंस किसी को बोलते हुए सुनेंगे तो वो सेंटेंस याद हो जाता है। वी जस्ट मॉडिफाई देम अ लिटिल बिट एंड कन्वे आवर मैसेजेस इन इंग्लिश। आधे से ज्यादा वाक्य हमको याद होते हैं, तो कॉन्वर्सेशन सुनेंगे तो पता चलेगा क्या क्या चीजें घुमा फिरा के कही जा सकती हैं, ऑल्टरनेटिव्स पता चलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका ग्रामर बहुत स्ट्रांग है। तो 100 लोगों से सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, पता चल जाएगा कितना एक्सेप्टेबल है कितना नहीं, राइट। तो और उसके बाद फिर शाम को हमारी 2 बार क्लासेस होती हैं दिन में, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। तो प्रैक्टिस करिए, बात करिए उनके साथ, और उसके बाद जो भी कंफ्यूजन होता है, कोई सेंटेंस आपको कंफ्यूज कर रहा है कि या नहीं ये मेरा सही है या गलत है, लाइव सेशन में आओ, क्लियर करो अपना डाउट, फिर प्रैक्टिस करो। फिर प्रैक्टिस के दौरान कंफ्यूजन होता है तो फिर से आप रात वाले सेशन में आइए। तो डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। तो प्रैक्टिस प्लस लर्निंग दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको, जो जो चाहिए फ्लुएंसी के लिए। और सबसे सस्ता 20-30 हज़ार रुपये में भी वो फैसिलिटीज शायद आपको नहीं मिल पाएंगी जो यहाँ पर हम आपको बहुत सस्ते में दे देंगे। इंडिया में ऑलमोस्ट सबसे सस्ता है। पैसे की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, राइट। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रेम इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, और वो ज़रूरी है आपके लिए। एक्शन में सुनते रहेंगे तो सिर्फ समझने में तो अच्छे हो सकते हैं, बोलना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ हर चीज़ उबाऊ लगती है। जब से मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ हर चीज़ उबाऊ लगती है। देखिए एक बहुत कॉमन वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं। देखो आप कह सकते हैं सिंस आई हैव शिफ्टेड हियर, सिंस आई शिफ्टेड हियर, ये एक नॉर्मल वर्ड हमने यूज़ किया। एवरीथिंग फील्स बोरिंग, तो जैसे हमने यहाँ पर कहा उबाऊ, तो कुल मिला करके कितना इजी वर्ड है, राइट। अब इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सिंस आई शिफ्टेड हियर एवरीथिंग फील्स बोरिंग। और थोड़ा सा क्लियर करें तो एवर सिंस भी कह सकते हैं, एवर सिंस उसी पॉइंट से। सो एवर सिंस आई मूव्ड हियर, जैसे कि आई वांट टू मूव टू यूएसए। मूव का मतलब भी इंग्लिश में कुल मिला करके इस संदर्भ में यूज कर लिया जाता है कि मैं कहीं परमानेंटली शिफ्ट होने वाला हूँ, राइट। सो जैसे मैं कहूँ कि मैं यहाँ गाँव में 3 साल पहले शिफ्ट हुआ था। सो आई मूव्ड हियर, I moved here 3 years ago, या फिर I shifted here 3 years ago। तो ये पता कैसे चलेंगे? ऐसा तो है नहीं कोई बुक में आज रटने बैठूंगा कि मूव कहाँ कहाँ कहा जाएगा, तो ऐसे तो जिंदगी बीत जाएगी। कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस जो चलन में है वो हमें प्रैक्टिस के दौरान जल्दी से पता चल जाते हैं, राइट। सो एवर सिंस आई मूव्ड हियर एवरीथिंग फील्स बोरिंग, हर चीज़ मुझे उबाऊ लगती है। कभी कभी रिश्तेदारों पे बड़ा गुस्सा आता है, कभी कभी मुझे रिश्तेदारों पे बड़ा गुस्सा आता है। उसकी एक रीज़न है। आप भी कोशिश करा करें अपने सेंटेंसेस बोलने का, राइट। जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि वही है, और भी इस तरीके से बात कही जा सकती है। सो प्लीज़, आपको लगता है कि नहीं इस बात को ऐसे भी कहा जाना चाहिए, या मेरे सेंटेंस में कोई कमी लगती है, गलत लगता है, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बता दिया करें, राइट। तो कभी कभी रिश्तेदारों पर बहुत गुस्सा आता है। सो समटाइम्स आई गेट सो अनॉयड विद माई रिलेटिव्स। सुनते समय याद रखना है कि अनॉयड के साथ विद कह रहे हैं, एंग्री के साथ एट कह रहे हैं, अपसेट के साथ विद कह रहे हैं, और ये प्रीपोजिशंस याद रखने होते हैं। सो समटाइम्स आई गेट अनॉयड विद माई रिलेटिव्स, यानी कि कभी कभी दुखी हो जाता हूँ मैं उनसे। समटाइम्स आई गेट वेरी एंग्री एट माई रिलेटिव्स, राइट। आई गेट एंग्री एट माई रिलेटिव्स। और समटाइम्स आई गेट वेरी अपसेट विद माई रिलेटिव्स, बहुत ज़्यादा उनसे मैं उदास हो जाता हूँ उनसे। ऐसे कह दीजिए आई ऑफन फील लेट डाउन बाय माई रिलेटिव्स। लेट डाउन का मतलब भी होता है जैसे कि कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस को नहीं पूरा कर पाता, तो लेट डाउन अपने आप में एक फ्रेज है। जैसे कि बच्चे से कह दिया जाएगा यार प्लीज़ डोंट लेट मी डाउन, यानी कि मेरे को निराश मत करना, परफॉर्मेंस अच्छा कर देना, तो डोंट लेट मी डाउन। कई बार हम दूसरे को आश्वासन देने के लिए भी कह देते हैं प्लीज़ डोंट वरी आई वॉन्ट लेट यू डाउन, यानी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे वो मैं उन पे खरा उतरूंगा, मैं आपकी उम्मीदें नहीं तोड़ूंगा। सो आई वॉन्ट लेट यू डाउन, I won't let you down, right? So I often feel let down by my relatives. Let down पता है क्यों कह रहे हैं? let का let second form third form सब वही रहता है। So I often feel let down by my relatives, यानी पैसिव सेंटेंस है कुल मिला करके, कि उनके द्वारा मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मेरी उम्मीदें एक्सपेक्टेशंस जैसे और लोगों के रिलेटिव्स होते हैं वैसे हमारे नहीं है, इसलिए आई गेट एंग्री एट देम समटाइम्स। कभी कभी मुझे उन पर गुस्सा आता है क्योंकि मैं उनकी वजह से आज तक प्लेन में नहीं बैठ पाया। वजह क्या है? सारे के सारे दिल्ली और यूपी में ही रह गए, राइट। कोई दूर है ही नहीं जहां पर मैं प्लेन में बैठ के जाऊं। सो समटाइम्स आई गेट एंग्री एट माई रिलेटिव्स, क्योंकि मैं उनकी वजह से आज तक प्लेन में नहीं बैठ पाया, राइट।
कहना है आपको बिकॉज ऑफ देम आई स्टिल हैवंट बीन एबल टू गेट ऑन प्लेन। देखिए यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें हैं, किसी को आपको पूछना पड़े कि आप कभी प्लेन में बैठे हो, तो यहाँ पर फिर गेट यहाँ तो कहा, लेकिन वहां पर कहेंगे हैव यू एवर फ्लोन ऑन अ प्लेन, हैव यू एवर बीन ऑन अ प्लेन, राइट। जैसे मैं कहूँ मैं आज तक प्लेन में नहीं बैठा हूँ, सो आई हैव नेवर बीन ऑन अ प्लेन, राइट। तो ये संदर्भ धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे, राइट। सो बिकॉज ऑफ देम आई स्टिल हैवंट बीन एबल टू गेट ऑन अ प्लेन, यानी उनकी वजह से आज तक प्लेन में नहीं चढ़ा हूं, नहीं बैठा हूं। ये अब समझ में आ गया होगा, राइट। दूसरे तरीके से घुमा करके देख लेते हैं। सो इट्स बिकॉज ऑफ देम आई हैव नेवर बीन ऑन अ प्लेन टिल नाउ। छोटी छोटी चीज़ें जो मैं कई बार नहीं मेंशन कर पा रहा हूँ, लिखी तो हैं, इन पे ध्यान देना है। सो आई हैव नेवर बीन ऑन अ प्लेन टिल नाउ बिकॉज ऑफ देम, उनकी वजह से आज तक मैं प्लेन पे नहीं चढ़ा हूँ, नहीं बैठा हूँ, राइट। अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूँ लिखने के लिए कि क्या आप कभी प्लेन पर बैठे, ये तो मैंने खैर बता ही दिया कि अगर हाँ आपको याद करिए, कल वाले सेशन में एक सेंटेंस था, अगर कल का आपने देखा है उसको मिक्स करके बोलिएगा कि आखिरी बार आप प्लेन में कब बैठे थे, आखिरी बार आप प्लेन में कब बैठे थे। प्लीज राइट दिस सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन। थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, टेक ए पॉज और लिखिएगा जरूर इस सेंटेंस को, उसके बाद अगला देखिएगा। सो इट्स बिकॉज ऑफ देम आई हैव नेवर बीन ऑन अ प्लेन टिल नाउ, आज तक प्लेन में नहीं बैठा और ये किसी वजह से, उनकी वजह से, दैट्स व्हाई आई गेट अपसेट विद देम समटाइम्स, कभी कभी उन पे मुझे निराशा होती है, उनसे गुस्सा आ जाता है। क्यों? सबके सब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, सबके सब दोनों तरीके से आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ऑल ऑफ देम, आप कह सकते हैं दे ऑल। सो ऑल ऑफ देम लिव इन दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, ऐसे मैंने कह दिया ऑल ऑफ देम लिव इन दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, ये इतने शब्दों में कह दिया, लेकिन ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन आप कहिए दे ऑल लिव इन दिल्ली उत्तर प्रदेश और नियर बाई सिटीज, दे ऑल लिव इन दिल्ली उत्तर प्रदेश और नियर बाई सिटीज, लेकिन आसपास के ही शहरों में रहते हैं, राइट। आई होप थोड़ा थोड़ा वर्ड ऑर्डर आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक्चुअल में देखिए किसी भी सेंटेंस में कोई हम लिटरल ग्रामर नहीं यूज कर रहे हैं, राइट। कोई मुश्किल ग्रामर एक्चुअल में पता होनी चाहिए, जरूरत पड़ती है वहाँ यूज होती है, लेकिन बोलते समय अटक जाते हैं क्योंकि ये वर्ड ऑर्डर, ये फ्रेसेस, ये रेडीमेड सेंटेंसेस याद नहीं है, और याद भी है सुन के पता तो चल जाते हैं, लेकिन आदत में तभी आएंगे जब आप इनको कम से कम 6 बार कॉन्वर्सेशन में बोलेंगे जोर जोर से, राइट। तो ग्रुप का ये फायदा है, वहाँ पे आप बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, कोई जज नहीं करेगा, गलत होगा तो लोग सही कर देंगे, बहुत हेल्प करते हैं सब एक दूसरे की। कहिए काश कोई दूर के राज्य में रहता होता तो मैं भी उनसे मिलने प्लेन में बैठ के जाता, काश कोई दूर के राज्य में रहता होता तो मैं भी उनसे मिलने प्लेन में बैठ के चला जाता, बट ऑल ऑफ देम लिव इन उत्तर प्रदेश, दिल्ली और नियर बाई सिटीज, यानी कि सारे के सारे यहीं के यहीं रह गए। काश कोई दूर के राज्य में रहता होता तो मैं भी उनसे प्लेन में बैठ के मिलने जाता। देखिए थोड़ा कंडीशनल है ये, राइट, लेकिन प्रेजेंट में बनाएंगे। सो आई विश समवन लिव्ड इन फार ऑफ स्टेट्स, आई विश समवन लिव्ड इन फार स्टेट भी कहा जा सकता है, लेकिन फार ऑफ अपने आप में एक फ्रेज है बना बनाया। सो आई विश समवन लिव्ड इन फार ऑफ स्टेट, देन आई कुड हैव टेकन अ प्लेन टू विजिट देम। बना एक कुल मिलाकर के सेंटेंस बनाने का एक तरीका है, आई कुड हैव टेकन अ प्लेन टू विजिट देम। कुड हैव पता है क्यों कह रहे हैं कि मैं भी ऐसा कर सकता था लेकिन मैं कर ही नहीं पाया, बिकॉज नो वन लिव्स इन फार ऑफ स्टेट्स, यानी कि कोई भी दूर के स्टेट में रहता ही नहीं है। दूसरे तरीके से कहते हैं इसी चीज़ को, रिपीट कर लीजिएगा क्योंकि ग्रामर है नहीं समझाने का, मेहनत आपकी है, आपको रिपीट करना है, याद होगा, समझ में आएगा। सो आई विश समवन लिव्ड इन फार ऑफ स्टेट, देन आई वुड हैव अ रीजन टू फ्लाई देयर टू विजिट देम। प्रीपोजिशन देखिएगा, आई वुड हैव अ रीजन, पता है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट में कह रहा हूं, मेरे पास भी रीजन होता, आई वुड हैव अ रीजन टू फ्लाई देयर टू विजिट देम। फ्लाई देयर जैसे ही मान के चलिए, ये छोटी छोटी चीजें, बोर नहीं होना, मैं समझाता हूँ। एक्चुअल में देयर के साथ, हियर के साथ, डायरेक्शंस के साथ टू वगैरह यूज करते नहीं है। जैसे मान के चलिए कि ये सिर्फ मुझसे मिलने के लिए यहां आया है, अब मैंने वर्ड कहा यहां, ये सिर्फ मुझसे मिलने के लिए यहां आया है, तो ट्रेवल करके आया है, राइट। ये मुझसे मिलने के लिए ट्रेवल करके यहां आया है, या फिर और थोड़ा क्लियर करते हैं और समझ में आएगा, ये 300 किलोमीटर ट्रेवल करके सिर्फ मुझसे मिलने यहां आया है। सो ही ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर्स हियर, टू वगैरह, टू हियर, फ्रॉम हियर कुछ भी नहीं, ही ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर्स हियर जस्ट टू मीट मी, राइट। आई होप समझ में आया होगा। तो जब भी डायरेक्शंस की बात करते हैं तो टू वगैरह लगाते ही नहीं है। मान के चलिए मैं किसी व्यक्ति को कहूं कि चलो यार मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूं, राइट। सो कम ऑन, आई ड्रॉप यू देयर, आई ड्रॉप यू देयर। मान के चलिए कि चलो मैं तुम्हें गाड़ी से वहां छोड़ देता हूं, सो कम ऑन, आई ड्रॉप यू देयर, आई ड्राइव यू देयर
टू वगैरह की वहां पे जरूरत नहीं है. सो आई वुड ऑल्सो हैव अ रीजन टू फ्लाई देयर टू विजिट देम, जहां पे वो रह रहे होते हैं, राइट. आई विश समवन लिव इन फार स्टेट, देन आई वुड ऑल्सो हैव अ रीजन टू फ्लाई देयर टू विजिट देम. मेरे पास में भी कोई एक रीजन होता